सभी को सादर नमस्ते, सुप्रभातम। आप सभी का दिन शुभ हो। वैदिक विनय मंत्र स्वाध्याय श्रृंखला में इस प्रातः काल की पावन वेला में वेद के एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। आज का हमारा जो मंत्र है उसका विषय है आत्माग्नि का प्रदीपन। मंत्र है ओम अग्निमिंधानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः अग्निमीधे विवस्वभिः। ऋग्वेद में और सामवेद में यह मंत्र आया है। विनय, मैं जो प्रतिदिन आग लगाकर अग्निहोत्र करता हूं उससे क्या हुआ? यदि इस अग्नि दीपन से मेरे अंदर की आत्म ज्योति न जग सकी, यदि मेरे प्रतिदिन अग्निहोत्र करते रहने पर भी मेरे जीवन में कुछ भेद न आया, मेरा व्यवहार आचरण वैसा का वैसा रहा, न मुझमें सद्बुद्धि ही जागृत हुई और न मैं सत्कर्मों में प्रेरित हुआ, तो मेरा यह सब अग्निचर्या करना व्यर्थ है। सचमुच हरेक बाह्य यज्ञ अंदर के यज्ञ के लिए है। बाहर की अग्नि इसलिए प्रदीप्त की जाती है कि उस द्वारा एक दिन अंदर की आत्माग्नि प्रदीप्त हो जाए। यह आत्माग्नि मन द्वारा प्रदीप्त की जाती है। इसलिए कहा गया है कि बाहर के द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा अंदर का मानसिक यज्ञ 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन द्वारा अपनी आंतर अग्नि को जलाए, आत्माग्नि को प्रदीप्त करे और इस प्रकार धी को सद्बुद्धि को प्राप्त कर ले तथा सत्कर्म में प्रेरित होता हुआ आत्म कल्याण को पा जाए। जो मनुष्य मनन करते हैं अर्थात आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, विचार और भावना करते हैं, जाप करते हैं तथा धारणा, ध्यान, समाधि लगाते हैं, वे इन सब मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा आत्म ज्योति को जगा लेते हैं और उन्हें सत्य बुद्धि, ज्ञान प्रकाश, सदा ठीक कर्म में ही प्रवृत्त कराने वाली समझ मिल जाती है। अतः आज से मैं इस अग्नि को प्रदीप्त करूंगा। विवस्वतों द्वारा तमो निवारक ज्ञान किरणों द्वारा इस अग्नि को प्रज्वलित करना प्रारंभ करूंगा। जैसे सूर्य किरणों द्वारा संसार की सब प्रकार की ज्योतियां प्रदीप्त और प्रकाशित होती हैं, वैसे उस ज्ञान सूर्य सविता परम आत्मा का किरणों द्वारा, आत्मा की किरणों द्वारा मैं अपनी आत्माग्नि को प्रदीप्त करूंगा। सत्य ज्ञान देने वाले सब वेदादि ग्रंथ, सत्य का उपदेश देने वाले सब गुरु आचार्य, मेरे अंदर मन की सब सात्विक वृत्तियां, ये सब उसी ज्ञान सूर्य की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैली हुई किरणें हैं, विवस्वत हैं। मैं इनके द्वारा आज से अपनी आत्माग्नि को प्रतिदिन प्रदीप्त करता जाऊंगा। यही मेरे उद्धार का सीधा, साफ और चौड़ा मार्ग है। शब्दार्थ है मनसा, मन द्वारा अग्निम, अग्नि को, आत्मा को, इंधानः प्रज्वलित करता हुआ, मर्त्यः मनुष्य, धियम सद्बुद्धि को
और सत्कर्म को सचेत प्राप्त करे। मैं विवस्व भी तम को हटाने वाली ज्ञान किरणों द्वारा अग्निम इस अग्नि को ईधे प्रदीप्त करता हूं। बहुत सुंदर इसमें मंत्र के द्वारा प्रार्थना की गई है। ऋषि ने प्रार्थना की है कि वस्तुतः हम जो बाह्य यज्ञ करते हैं, सामग्री डालते हैं, समिधाएं डालते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो वो तो एक प्रतीक है। वस्तुतः वो उन प्रतीकों के द्वारा हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी जो आत्मा है, आत्मा की जो अग्नि है, अर्थात आत्मा के अंदर जो मलिनताएं आ गई हैं उनको नष्ट करना ही, जिससे नष्ट किया जाता है, किससे? ज्ञान से। तो जो आत्माग्नि रूपी अज्ञान है उसको प्रदीप्त करना, अविद्या का नाश, विद्या का नाश, मुक्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। वो यही कहते हैं कि जो व्यक्ति बाह्य यज्ञों को करता हुआ अपने आत्मा की अग्नि को भी प्रज्वलित करता है तो वस्तुतः वो आगे बढ़ता है। परंतु जो व्यक्ति बाह्य अग्नियों को ही जलाता रहता है, प्रज्वलित करता रहता है और अपनी अंतरा जो आत्माग्नि है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ता है, उस पर कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, तो वो उसकी अग्नि व्यर्थ है। और एक जो वो व्यक्ति जो प्राणायाम, निधिध्यासन, ध्यान, समाधि, यम, नियम आदि का पालन करता है, सत्य का व्यवहार करता है, उस व्यवहार से अपने आत्मा की अग्नि को प्रज्वलित करता है, परंतु वो बाह्य यज्ञ नहीं करता है, तो वो व्यक्ति वस्तुतः अपनी आत्मा की अग्नि को जला रहा है, माने प्रकाशित कर रहा है, प्रदीप्त कर रहा है। तो वस्तुतः हमें इस मनुष्य शरीर में आकर के अपने आत्माग्नि को प्रदीप्त करना है, अर्थात उसमें अविद्या रूपी जो मल हैं उनको नष्ट करना है। तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, यम नियम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, साधना के द्वारा, समाधि के द्वारा, योग के द्वारा, ये इसमें शिक्षा दी गई। तभी हमारा ये वस्तुतः मनुष्य जीवन सफल होगा, जो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो प्राप्त होगा। चलिएगा आगे के नए मंत्र इस स्वाध्याय के साथ मिलते हैं। ओम।